हेलो, आई एम डॉक्टर के शर्मा। आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये डिस्कस करेंगे कि CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अर्थात डेल्टा किन किन कारकों पर निर्भर करती है। पिछले सेशन में हमने 4 कारकों का उल्लेख किया था। यहाँ पर चौथे कारक में लिगेंड और उनकी F वैल्यूज़ दिखाई गई हैं और यहाँ ये लिगेंड बढ़ती हुई F वैल्यूज़ के क्रम में अरेंज करे गए हैं। ऊपर लिगेंड है और नीचे उनकी F वैल्यूज़ दिखाई गई हैं और इस प्रकार I माइनस की F वैल्यू 0.70 है और जबकि सबसे ज़्यादा F वैल्यू साइनाइड आयन Cn माइनस और कार्बोनिल लिगेंड की हैं। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि I माइनस से साइनाइड आयन तक या साइनाइड लिगेंड तक F वैल्यूज़ का मान बढ़ता जाता है और लिगेंड वीक से स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो F वैल्यूज़ के आधार पर हम लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग और वीक में क्लासिफाई कर सकते हैं और उसी के आधार पर उनसे बने हुए कॉम्प्लेक्सेस को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसमें जो डेल्टा का मान है वो ज़्यादा होगा। तो ये कह सकते हैं कि लिगेंड की प्रकृति पर भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान निर्भर करता है। इसके बाद में पांचवा कारक है साइज ऑफ लिगेंड और इस साइज ऑफ लिगेंड में जैसा कि स्पष्ट दिख रहा है, फ्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन Cl माइनस आयन इज ग्रेटर देन Br माइनस इज ग्रेटर देन I माइनस, अर्थात जो डेल्टा का ऑर्डर है या CFSE का ऑर्डर है वो फ्लोराइड आयन से बने कॉम्प्लेक्सेस में सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद में क्लोराइड और लास्ट में सबसे I माइनस में होगा। इसके बाद छठा जो कारक है जो कि CFSE को कंट्रोल करता है वो है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स अर्थात संकुल की ज्यामिति। और ये जो संकुल की ज्यामिति है, हमने 3 प्रकार के संकुल इस चैप्टर में अध्ययन किए हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में जो डेल्टा है उसका मान निम्न ऑर्डर में होता है, अर्थात डेल्टा SP इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन डेल्टा टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो डेल्टा का मान है वो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का और उसके बाद में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का होता है। तो ये जो ऑर्डर है इसमें हम अगर इनको कंपेयर करें तो डेल्टा और ऑक्टाहेड्रल को अगर स्टैंडर्ड मान लें तो वो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर में 1.3 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का मान 0.45 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के बराबर होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड इन्वॉल्व होते हैं जबकि टेट्राहेड्रल में सिर्फ 4 लिगेंड इन्वॉल्व होते हैं और इसके कारण रिपल्शन ज़्यादा होता है और गैप एनर्जी गैप ज़्यादा होता है और इस प्रकार डेल्टा का मान ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बढ़ जाता है। तथा दूसरा कारक है कि dx² y² और dz² ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड के सीधे रास्ते में आते हैं और उनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है और इस प्रकार जो डेल्टा का मान है या CFSE का मान है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के मुकाबले बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि CFSE का मान इन 6 कारकों पर मोटे तौर पर निर्भर करता है। इसके आगे अब हम जो इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का वो पढ़ेंगे और वो है एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इन अनुप्रयोगों में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेनली जो अपन फोकस करेंगे या डिस्कस करेंगे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। ऐसे कोई भी आयन या कॉम्प्लेक्स जिनमें के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक में होते हैं, प्रकृति के होते हैं, और जिनमें
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो डायमैग्नेटिक प्रकृति के होते हैं। अब हमें यह देखना होगा कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे कॉम्प्लेक्सेस में, और वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है वो T2G और EG कक्षकों में किस प्रकार होता है। तो ये जो वितरण इलेक्ट्रॉनों का है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। एक तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE अर्थात डेल्टा, और दूसरा पेयरिंग एनर्जी पाई, जो कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए काम आती है। तो मुख्य तौर पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स है डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज डेल्टा, एंड सेकंड वन इज द पेयरिंग एनर्जी पाई। और इस प्रकार हम ये कॉम्प्लेक्सेस में ये डिटरमिन कर सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे। थैंक यू।